हेलो गाइस, वेलकम। तो आज अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, और इसके पूरे स्ट्रक्चर डिटेल के बारे में देखेंगे अपन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। तो कल आपका ब्रीफ मैंने आपको बताया था इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, और इसके डिफरेंसेस को भी आपने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो देखते हैं आज अपन। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, इससे पहले बेसिक नॉलेज आप देखो। आर.एच. विटैकर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, है ना, वेदर इट इज माइक्रोब्स, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल, कोई भी है ना, सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई करा था। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स इन्होंने जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबको 5 किंगडम में डिवाइड करा था, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे अपन। एक चैप्टर है पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके क्लास 11th में, ओके। तो देखो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन था भाई। पहला किंगडम था मोनेरा, ओके। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन्होंने इस 5 किंगडम में इसको डिवाइड कर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। दिस इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटैकर। तो अपन जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल इसी किंगडम में आता है, किंगडम मोनेरा के अंदर, है ना, ओके। और प्रोकैरियोटिक सेल में आता कौन है, बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ, बैक्टीरिया इज द सोल, सोल मतलब अकेला, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसमें बस बैक्टीरिया ही मिलता है। किंगडम मोनेरा में बस आपको कौन मिलेगा, बैक्टीरिया। और इसीलिए किंगडम मोनेरा को अपन बोलते हैं किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओके। किंगडम मोनेरा को अपन क्या बोलते हैं, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसको अपन बोलते हैं किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। और आप जानते हो मोनेरा क्या होगा। मोनेरा आपका है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर, ओके। नाउ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या आपका, इसमें कौन आता है भाई, यूनिसेलुलर। ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यहां से जो चारों है आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, सबके सब क्या है, यूकैरियोट्स। बस एक ही किंगडम है प्रोकैरियोट्स के लिए, दैट इज मोनेरा, जिसके अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट्स। और बाकी जो बचे फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, दीज आर आल्सो यूकैरियोट्स, बट दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ये कैसे हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो आपको ब्रीफ मैंने बताया अभी कि किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, है ना। बाकी जो भी 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, दीज आर फॉर यूकैरियोट्स। जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए है, और बाकी जो तीन है आपके फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, दीज आर फॉर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ओके। पूरा डिटेल देखेंगे अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। अभी मेरे को ये समझाना था आपको मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया इज द सोल member of the kingdom monera, and that's why kingdom monera is also known as kingdom of prokaryotes, okay। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। उससे पहले इसके शेप को देखते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी देखेंगे ग्राम स्टेनिंग का, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो 2 टाइप का बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जब ये सब बातों को हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आएंगे अपन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और भी बहुत सारे फीचर है, ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था,
साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या है भाई, प्रोकैरियोट्स है ना। ऑब्जर्व बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहां पे ऑब्जर्व कर रहा था, पॉन्ड वाटर एंड टार्टार ऑफ टिथ इन 1674। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा था पॉन्ड वाटर में एंड टार्टार। टार्टार क्या होता है, जो येलो डिपोजिशन हो जाता है आपके टीथ के ऊपर, उसको बोलते हैं अपन टार्टार बोलते हैं ना। उसमें इन्होंने ऑब्जर्व करा था सबसे पहले किसको, बैक्टीरिया को। ओके, नाउ अगला इसका हिस्टोरिकल अकाउंट है, टर्म बैक्टीरिया was coined by एरेनबर्ग। साइंटिस्ट का नाम क्या था, एरेनबर्ग, इन 1829। तो सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म जो यूज करा था किसने, एरेनबर्ग में। कब करा था एरेनबर्ग ने, 1829 में। ओके, नाउ आगे देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां मिलता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आगे जो टर्म मैं यूज करूंगा उस पर आप ध्यान देना, ओके, क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्द लिख देता है और उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता जब नीट के पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा देता है बैक्टीरिया इज यूबिक्विटस। बैक्टीरिया क्या है भाई, यूबिक्विटस, या इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब क्या है, ubiquitous और cosmopolitan। बैक्टीरिया इज ubiquitous और cosmopolitan मींस इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट है ना। मतलब इसका मतलब है प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेदर इट इज एयर, सॉइल, वाटर, है ना। इवन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक जहां पे और कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, ओशंस, है ना, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, माउंटेन्स, हर जगह मिल सकता है। एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में, हाई पीएच पे, लो पीएच पे, है ना। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूबिक्विटस और कॉस्मोपॉलिटन, है ना। अब आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना, बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा। चलो देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला कॉकाई, इसका सिंगुलर है कॉकस। ओके, इसका शेप कैसा होगा भाई, इसका शेप होता है स्फेरिकल और ओवल। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे अपन, कॉकस। अगर एक होगा तो कॉकस बोलेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे तो क्या बोलेंगे, कॉकाई। पहला ही हो गया। कॉकाई को अपन सब डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे टाइप्स में, है ना। देखते हैं कुछ इसका सब डिवीजन कॉकाई में। पहला नंबर देखते हैं, हम बोल सकते हैं इसको मोनोकॉकस या मोनोकॉकाई। मोनोकॉकस अगर एक होगा तो, है ना। मोनोकॉकस मतलब जब यह अकेले होगा,
प्रेजेंट सिंगली, मोनोकॉकस मीन्स व्हेन दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट सिंगली, अकेले होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोकॉकस। दूसरा आपका डिप्लोकोकाई, डिप्लो मीन्स डाई मीन्स क्या होता है, टू, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, या पेयर में प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट इन पेयर, तो क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोकोकाई। ओके, उसके बाद अगला टर्म अपन यूज कर सकते हैं इसमें, स्ट्रेप्टोकोकाई। तीसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकाई। अब देखो स्ट्रेप्टो शब्द जहां भी आएगा आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक चेन में, कोई भी चीज जब चेन में प्रेजेंट होता है उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं स्ट्रेप्टो। ओके, तो when bacteria is present in a chain, when bacteria is present in a chain, अब देखो एक चीज, सबके लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, कोकाई, है ना। कोकाई मीन्स क्या होता है कि इन सबका शेप कैसा होगा, सबका शेप स्फेरिकल या ओवल होगा, एक से याद रखने का, है ना। तो जब चेन में प्रेजेंट हो, मान लो ऐसे प्रेजेंट है चेन में, एक चेन में अगर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकाई। जहां पे भी स्ट्रेप्टो आ जाएगा समझ जाना चेन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई के बाद बोल सकते हैं टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई नाम से बता सकते हो, अगर ये 4 के ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राकोकाई। टेट्रा मींस क्या होता है, 4। ओके, व्हेन प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 4 इट इज कॉल्ड टेट्राकोकाई। गॉट इट, ठीक है। तो प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 4, प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ। चलो आगे देखते हैं, आगे इसको बोल सकते हैं अपन, एक होता है सार्सिने, इसको ध्यान से देखना, सार्सिने। ओके, ये क्या है भाई, सार्सिने के केस में इसमें क्यूबिकल पैकेट्स में होता है, क्यूब के फॉर्म में हो गए, है ना। इट इज प्रेजेंट इन क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8, 27, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब इसको ध्यान से देखो, ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे डिफरेंस आएगा किसके बीच में, मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब में क्या होता है, सारे जो सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होता है, इसलिए बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये क्यूबिकल पॉकेट्स के फॉर्म में होता है, क्यूबिकल पॉकेट्स ऑफ 8, 27 एक्सेट्रा, मतलब एक साथ 8 सेल होंगे, 25, 27 ऐसे सेल्स होंगे, है ना। और क्यूब के फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये क्या होगा, वहां पे अरेंज होगा, तो उसको बोलते हैं सार्सिने। इसका जस्ट एक अपोजिट है आपका सार्सिने के बाद, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं। तो अभी तक आपने देख लिया कोकाई, है ना। कोकाई का कैसा शेप होगा आपका, स्फेरिकल। पैरा देख रहे हैं, इसका सब डिवीजन मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई, है ना, और सार्सिने। अब आगे देखते हैं इसमें एक और, दैट इज स्टेफाइलोकोकस। अगला आपका इसका लास्ट है नंबर, आप देख लेना कौन सा, स्टेफाइलोकोकाई, है ना। ये भी क्या है, ये भी क्लस्टर ऑफ सेल्स है, बट फर्क सार्सिने से इतना ही है। इसमें सार्सिने में क्या था आपका, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर था, है ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, एक क्यूब के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। वहां पे था ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। देखो अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये रफली अगर समझने की बात करें तो कैसा नजर आता है, बंचेज ऑफ ग्रेप्स। आपने ग्रेप्स के बंचेज देखे होंगे, वैसा ही नजर आएगा, है ना। तो इस शब्द को आप ध्यान रखोगे, इस लाइन को आप देखोगे, अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होंगे यहाँ पे, है ना। तो ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, स्टेफाइलोकोकस। जहां पे भी स्टेफाइलो शब्द आ जाए आप समझ आना, देयर इज अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो दीज आर द सब डिवीजन ऑफ कोकाई। अगला देखते हैं, पहला कैटेगरी तो आपने देखा कोकाई और उसका सब डिवीजन।
आगे देखते हैं सेकंड नंबर कौन सा है। सेकंड नंबर इज बैसिली। बैसिली, ओके। इसका सिंगुलर कौन सा है भाई, ये भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखोगे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मेहनत कर रहा हूँ, अगर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट है, उससे पेपर में कहीं ना कहीं कुछ आता होगा, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या आपका, बैसिलस। अगर सिंगली प्रेजेंट होगा तो इसको बैसिलस बोलेंगे या मोनोबैसिलस बोलेंगे, और अगर ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो इसको बैसिली बोलेंगे, ठीक है। देखो आप, बैसिलस एक ऐसा है भाई, ये रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, बैसिलस। ये कैसा होगा भाई, रॉड शेप्ड या सिलिंड्रिकल फॉर्म, है ना, रॉड शेप्ड और सिलिंड्रिकल फॉर्म। देखो अब यहाँ पे भी कुछ सब डिवीजन है। पहला देखते हैं, सेम एग्जैक्टली वैसे ही लगाते चले जाओ, मोनो बैसिलस। अगर सिंगली प्रेजेंट है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोबैसिलस। दूसरा डाई बैसिली, अगर ये पेयर में प्रेजेंट है, एक और यहाँ पे है दूसरा, पेयर में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इसको, डाई बैसिली, ओके। तीसरी बात, तीसरा इसमें क्या आपका, स्ट्रेप्टो बैसिली। पहले ही बताया, स्ट्रेप्टो जैसे ही आ गया तो किस फॉर्म में होगा, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, एक चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्ट्रेप्टो बैसिली। स्ट्रेप्टो सब जहां भी आएगा चेन, है ना। उसके बाद एक इसमें आप देखो ढंग से, पैलिसेड, एक पैलिसेड फॉर्म होता है। पैलिसेड क्या है, ये आपका कैसे अरेंज होगा, इट इज गोइंग टू अरेंज लाइक, मतलब इसमें क्या होता है, जो सेल्स हैं, सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड लाइक मैच स्टिक, ओके। इसमें सेल कैसे प्लेस्ड है आपका, साइड बाय साइड। आपने देखा होगा, मैच स्टिक को देखा होगा, है ना, उसमें जो स्टिक है कैसे अरेंज होते हैं, एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट होता है साइड बाय साइड। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन, पैलिसेड। तो आपने देख लिया बैसिली, रॉड शेप, इसमें कौन कौन है, मोनोबैसिलस सिंगली, डाई प्रेजेंट इन पेयर, स्ट्रेप्टो प्रेजेंट इन अ चेन, और पैलिसेड प्लेस्ड साइड बाय साइड लाइक मैच स्टिक, ओके। तो ये सब डिवीजन हो गया किसके, आपके बैसिलस के, ओके। इसके बारे में एक दो पॉइंट और आप याद रखोगे। जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर है इसी का, बैसिलस का। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये क्या आपका, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर। तो नेचर में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैसिलस होता है। और दूसरा जनरली बोला मैंने, मतलब नॉट ऑलवेज, है ना, जनरली हैव फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला का प्रेजेंस होता है, मतलब फ्लैजिला किससे हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ओके। फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट। तो जो बैसिलस है जनरली उनकी उसमें क्या देखने को मिलता है, फ्लैजिला मिलता है। जो आपने कॉकस देखा था, कॉकस कैसा है, ए ट्राइकस। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कॉकस इज ए ट्राइकस, और ट्राइकस मतलब होता है विदाउट फ्लैजिला। कॉकस में फ्लैजिला नहीं होता है ना, तो इसको बोलते हैं अपन ए ट्राइकस। अभी देखेंगे फ्लैजिला के बेसिस पे भी डिफरेंट, मतलब सारा टाइप्स देखेंगे अपन, ठीक है। तो बैसिलस में क्या होता है, जनरली इट डज हैव फ्लैजिला, और कॉकाई में क्या होता है, इट डज नॉट हैव एनी फ्लैजिला, ओके। चलो, तो सेकंड टाइप आपने देख लिया, पहला कैटेगरी देखा कॉकाई, दूसरा बैसिली। अब देखते हैं तीसरा, चलो देखते हैं थर्ड वन। थर्ड कैसा है भाई, विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड, है ना। इसका शेप कैसा होगा, कॉमा शेप्ड, मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं अपन, विब्रियो, ओके। द फोर्थ वन इज स्पाइरुलम। ये कैसा है भाई, स्पाइरल सेट। आपने बुक की स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी, स्पाइरल सेट, है ना, उसी स्पाइरल बाइंडिंग की तरह इसका शेप होता है, किसका, स्पाइरुलम का। तो ये चार बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना, शेप के बेसिस पे इस चार पार्ट में इसको हमने क्या किया, कैटेगराइज किया, कॉकाई, बैसिलस,
विब्रियो एंड स्पाइरुलम। ओके, चलो अब अपन आगे देखते हैं इसमें फ्लैजिला के बारे में। ओके, तो फ्लैजिला जानते हो कि क्या है? फ्लैजिला ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन अपेंडेजेस है, मतलब सेल सरफेस से बाहर निकला होता है किसी भी सेल का, एंड इट हेल्प्स इन लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी बैक्टीरिया को अपन कैटेगराइज करते हैं, है ना। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो अपन बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला होता है इसमें और ट्राइकस। ट्राइकस जहां भी आ जाए समझ जाना फ्लैजिला की बात हो रही है। ठीक है, तो और ट्राइकस मीन्स क्या होता है भाई? और ट्राइकस मीन्स विदाउट फ्लैजिला। ओके, और ट्राइकस का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्लैजिला, मतलब जिस सेल में फ्लैजिला एब्सेंट होगा वैसे सारे बैक्टीरिया को अपन बोलते हैं ट्राइकस। विदाउट फ्लैजिला क्या बोल सकते हैं? फ्लैजिला एब्सेंट। ओके, नाउ दूसरा जो है इसमें आपका दैट इज मोनोट्राइकस। ओके, सेकेंड वन इज मोनोट्राइकस। होप आप समझ रहे हो, मोनो मीन्स सिंगल, है ना। तो मान लो कि यह बैक्टीरिया का सेल है, यहाँ पे एक सिंगल फ्लैजिला किसी एक पोल पे, देखो एक पोल है दूसरा पोल है, ध्यान आप देना, यहाँ पे किसी एक पोल पे एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसी सिंगल पोल पे, है ना। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड और एट वन पोल, किसी एक पोल पे। जब एक फ्लैजिला हो किसी भी एक पोल पे, दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस, है ना। चलो आगे देखते हैं। तीसरा इसमें है आपका एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, चलो एम्फी सबसे क्या पता चल रहा है आपको? एम्फी मीन्स क्या होता है? टू, है ना, या बोथ। अब देखो यहां पे क्या होगा? एक फ्लैजिला इस पोल पे, एक फ्लैजिला इस पोल पे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वन फ्लैजिला एट ईच पोल। ध्यान दो, या बोल सकते हैं टू फ्लैजिला। ओवरऑल कितने फ्लैजिला है? टू, लेकिन वन एट ईच पोल, है ना। यहां पे क्या होगा? वन फ्लैजिला एट ईच एंड और ईच पोल, मतलब इसका मतलब टोटल फ्लैजिला कितना है? टोटल नंबर ऑफ फ्लैजिला दो है यहाँ पे। कितने हैं? दो, लेकिन एक इस पोल पे होगा एक दूसरे पोल पे होगा, है ना। ऐसे सारे कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, है ना, एम्फी मीन्स बोथ। ओके, अब देखो अगला कंडीशन देखते हैं अपन। एम्फीट्राइकस के बाद लोफोट्राइकस। लोफो, LOPHOTRICHOUS, लोफोट्राइकस। यहाँ पे क्या, मान लो ये बैक्टीरिया है, एक एंड पे दो या उससे ज्यादा जब फ्लैजिला हो, है ना, किसी एक पोल पे, टू और मोर देन टू फ्लैजिला, वैसे कंडीशन को बोलते हैं अपन लोफोट्राइकस। मतलब टू और मोर फ्लैजिला एट वन एंड या एट वन पोल, किसी एक ही पोल पे दो या उससे ज्यादा होगा, है ना, तब उसको क्या बोलेंगे अपन? लोफोट्राइकस। ध्यान से आप सारे डिफरेंस को समझो, है ना, बाद में कंफ्यूज होगा इसमें आप, तो अभी आप ध्यान से समझो। पांचवा अब देखते हैं अपन लोफोट्राइकस के बाद सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस, अब ये कौन सा कंडीशन भाई सेफेलोट्राइकस में? यहाँ पे देखो एक बैक्टीरिया सेल है, यहाँ पे भी है बहुत सारे क्लस्टर और इस एंड पे भी है बहुत सारे क्लस्टर, है ना। तो ये क्या हो गया? क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला, मतलब टू और मोर फ्लैजिला को अपन क्लस्टर बोल सकते हैं। क्लस्टर मतलब ग्रुप, है ना। तो क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ एंड, यहाँ पे क्या है? क्लस्टर्स, मतलब टू और मोर फ्लैजिला, क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिला
ऑन बोथ एंड या पोल, दोनों एंड या पोल पे जब होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेफेलोट्राइकस। ओके, तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। और एक लास्ट और है आपका पेरिट्राइकस। लास्ट क्या आपका, पेरिट्राइकस। उसको चलो ऊपर लिखता हूं मैं, पहले आप ये देख लो। ट्राइकस मीन्स विदाउट एनी फ्लैजिला, व्हेन फ्लैजिला इज एब्सेंट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एट्राइकस, है ना। दूसरा मोनोट्राइकस, व्हेन देयर इज अ सिंगल फ्लैजिला एट अ सिंगल पोल और वन पोल, है ना, दैट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। अगला है एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स बोथ, व्हेन अ सिंगल फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ एंड, then it is called as what, amphitrachus condition. The fourth one is lophotrachus, है ना, cluster of flagella at one end only, है ना, two or more flagella or cluster of flagella at one end only or at one pole only, this is called as lophotrachus. Next one is cephalotrachus, है ना, cluster of flagella on both end or pole, this is called as cephalotrachus. And the last one is peritrachus, उसको भी लिख लेते हैं अपन। लास्ट वन इज पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, पेरी मीन्स क्या होता है, बाउंड्री, है ना। अगर फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट हो, हर जगह पूरे बॉडी पे प्रेजेंट हो, सच कंडीशन इज कॉल्ड पेरिट्राइकस। ओके, है ना। तो फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, जब पूरे बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट हो फ्लैजिला, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, पेरिट्राइकस। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ओके, चलो अब आगे देखते हैं अपन। एक टेक्निक था ग्राम स्टेनिंग। ओके, इसके बेसिस पे भी दो टाइप के बैक्टीरिया है ना, इसके बेसिस पे भी दो टाइप के बैक्टीरिया है। पहला है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, अब उसको देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ध्यान से समझो आप, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे टाइम आते हैं। ओके, चलो देखते हैं आगे। साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम, है ना, तभी इस मेथड को बोलते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग, है ना। इन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया को विजुअलाइज करने के लिए एक स्टेनिंग मेथड डेवलप किया। स्टेनिंग मेथड क्या है, स्टेनिंग मेथड मतलब बैक्टीरिया को हम कलर करते हैं ताकि उसके बेसिस पर अपन डिफरेंशिएट कर सके बैक्टीरिया को, है ना। स्टेनिंग मीन टू कलर द बैक्टीरिया, है ना। तो क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में स्टेनिंग मेथड को डेवलप किया, है ना, ठीक है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं अपन, ग्राम स्टेनिंग मेथड, ठीक है। उन्होंने किसका यूज किया था भाई, एक डाई का यूज किया, एक कलरिंग एजेंट का यूज किया जिसका नाम था क्रिस्टल वायलेट। किसका यूज किया था इन्होंने, ही यूज्ड, सीधी बोलते हैं या क्रिस्टल वायलेट एज ए रिएजेंट, है ना। इसी का यूज किया था बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। और इसका कलर कैसा होता है आपका, ब्लूइश पर्पल, ब्लूइश पर्पल, है ना। इसीलिए क्रिस्टल वायलेट को अपन ग्राम स्टेन भी बोलते हैं। क्रिस्टल वायलेट को किस नाम से बुलाते हैं अपन, ग्राम स्टेन। क्यों, क्योंकि इसका यूज किसने किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने। तो क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन वायलेट है आपका, इसी को अपन बोल देते हैं क्या, अपन क्रिस्टल वायलेट को बोल देते हैं अपन ग्राम स्टेन बोल देते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे कैसे उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेनिंग करा था। और इस स्टेनिंग के बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग,
डन बाय क्रिश्चियन ग्राम। 2 types of bacteria is there, 2 types of bacteria। कौन कौन है भाई? पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब इन्होंने सारा अपना स्टैंडिंग मेथड कंप्लीट किया उसके बेसिस पे इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया। पहला था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो पूरे प्रोसीजर को देखते हैं कि कैसे इन्होंने पूरा स्टैंडिंग करा था और किस बेसिस पे बोला था इन्होंने कि दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर ग्रुप इज ग्राम नेगेटिव। ओके, चलो देखते हैं स्टैंडिंग प्रोसीजर। चलो देख रहे हैं अपन अब फ्लो चार्ट ऑफ ग्राम स्टैंडिंग, है ना। उसके स्टेप्स का पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपन देखते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टैंडिंग मेथड, है ना। अपन फ्लो चार्ट देख रहे हैं किसका? ग्राम स्टैंडिंग मेथड का। तो इसके लिए उन्होंने करा क्या था, एक ग्लास स्लाइड लिया, है ना। एक ग्लास स्लाइड आपने देखा होगा लैब में। एक ग्लास स्लाइड लेते हैं अपन, है ना। तो देखते हैं फ्लो चार्ट में क्या लिया। एक ग्लास, क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे अपन, है ना। और इस पे अपन प्रिपेयर करते हैं बैक्टीरियल स्मीयर, है ना। प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर ऑन दिस ग्लास स्लाइड। देखो हमने ग्लास स्लाइड लिया, इस पे हमने क्या किया, थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे इसी को बोलते हैं अपन बैक्टीरियल स्मीयर, है ना। थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया ऑन अ ग्लास स्लाइड दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल स्मीयर, है ना। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसको बोलते हैं अपन बैक्टीरियल स्मीयर, है ना। थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया अप्लाइड ऑन द ग्लास स्लाइड दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल स्मीयर। तो पहले क्लीन ग्लास स्लाइड लिया हमने, उसमें हमने बैक्टीरिया के लेयर को डाल दिया, है ना। अब देखो बैक्टीरिया अगर लिविंग होगा तो ग्लास स्लाइड पे मूव करेगा और आपको इस सारे एक्सपेरिमेंट को विजुअलाइज कहाँ करना है, माइक्रोस्कोप में। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में प्लेस करते हो इसको तो बैक्टीरिया तुरंत एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर जाएगा। बात समझ रहे हो आप? तो इसको क्या करना जरूरी है अगले स्टेप में, इसको अपन फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, उसको बैक्टीरिया को किल करना होगा। कैसे किल करेंगे भाई? तो किल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको हीट फिक्स कर देते हैं। फ्लेम के ऊपर इस ग्लास स्लाइड को लेके जाएंगे और बैक्टीरिया को क्या करेंगे, उस फ्लेम से हीट फिक्स कर देंगे। हीट फिक्स मतलब उसको किल कर दिया हीट करके, ताकि वो एक ही जगह पे क्या रहे, फिक्स करें, है ना। तो अगला प्रोसीजर क्या होगा इसका, अगला जो इसमें प्रोसीजर करते हैं अपन, एयर ड्राइंग एंड हीट फिक्स, है ना। उसको फ्लेम के ऊपर लेके गए और इस स्लाइड को फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे और उसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे पूरी तरह से, ताकि बैक्टीरिया डेड हो जाए और वो स्लाइड पे एक जगह पे फिक्स हो जाए, ठीक है। हीट फिक्स ओवर फ्लेम। चलो अब आगे क्या करना है हमें, अगला क्या किया इन्होंने, अब स्टेन करा किससे, जो इन्होंने रिएजेंट यूज किया था क्रिस्टल वायलेट से, है ना। अगला उन्होंने क्या किया, स्टेनिंग विथ क्रिस्टल वायलेट रिएजेंट, है ना। क्रिस्टल वायलेट रिएजेंट से इन्होंने क्या किया, फॉर 30 सेकेंड्स। कितने देर के लिए, 30 सेकेंड, 30 से 40-45 सेकेंड तक, ठीक है। मतलब स्टेन करा मतलब क्या, इसी स्लाइड के ऊपर हम गए और क्या किया, एक छोटा सा ड्रॉप डाल दिया किसका, क्रिस्टल वायलेट का, और उसको 30 सेकेंड तक वहां पे रहने दिया। आप जानते हो, बताया मैंने, क्रिस्टल वायलेट का कलर कैसा है, डार्क वायलेट और पर्पल ब्लू, है ना, ब्लू इज पर्पल। तो जैसे ही हम उसके ऊपर डालेंगे सारा बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू इज पर्पल, है ना। इसका मतलब होता है बैक्टीरिया गेट स्टेन, बैक्टीरिया में कलर चला गया, ठीक है। और हमेशा जो स्टेन होता है ना, आपको पहले बता दूं, स्टेन हमेशा किसी भी
सेल के सेल वॉल पे जाके बाइंड करता है। मतलब जो क्रिस्टल वॉलेट है कहाँ जाके अटैच होगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल से। ओके, तो जैसे ही ये क्रिस्टल वॉलेट जाके अटैच हुआ, बैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरिया गॉट स्टेन्ड, मतलब सारा बैक्टीरिया में स्टेनिंग आ गया। वो किस कलर का हो गया, ऑल बैक्टीरिया बिकम्स ब्लूइश पर्पल। कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लूइश पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने मान लो गलती से इस पे ज्यादा स्टेन डाल दिया होगा क्रिस्टल वॉलेट, तो उसको एक्स्ट्रा स्टेन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वॉश कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर से। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है भाई, इंप्यूरिटी नहीं होती इसमें, है ना, वॉश्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर। क्यों, टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। अगर गलती से आपने ज्यादा डाल दिया होगा, उसको रिमूव करने के लिए इसको क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से इस ग्लास स्लाइड को वॉश कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टेन हो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या करेंगे अपन, अब इसको अपन अगले रिएजेंट से ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन सॉल्यूशन, है ना। किससे ट्रीट करेंगे इसको, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही आप करोगे, यहां पे आप करेंगे स्टेनिंग विथ पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन सॉल्यूशन। कितना भाई, कितना परसेंट, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आपको। कितना, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, है ना। तो अगला क्या करा, आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। एक ग्लास स्लाइड लिया, उस पर हमने क्या किया, बैक्टीरिया को डाला, है ना, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल स्मीयर। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उसको हीट फिक्स कर दिया ताकि एक ही जगह पे बैक्टीरिया उस ग्लास स्लाइड के ऊपर टिका रहेगा। उसके बाद सबसे पहला रिएजेंट यूज करेंगे अपन, कौन सा, क्रिस्टल वॉलेट। कैसा कलर है उसका, ब्लूइश पर्पल, जिसके कारण क्या होगा, सारा बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा आपका, ब्लूइश पर्पल कलर का हो जाएगा। उसके बाद मान लो गलती से आपने ज्यादा डाल दिया होगा क्रिस्टल वॉलेट, उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश कर देते हैं टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्टेन। अगला रिएजेंट यूज करें अपन, कौन सा, आयोडीन सॉल्यूशन, है ना, जो क्या है 0.5% ऑफ सॉल्यूशन, उसके ऊपर डाल देंगे स्लाइड के ऊपर, है ना। ये क्यों डालते हैं, बिकॉज आयोडीन एक्ट्स एज, बता रहा हूं इसका काम, आयोडीन एक्ट्स एज मॉर्डेंट, MORDENT, मॉर्डेंट, या इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। मॉर्डेंट और स्टेबलाइजर, क्या होता है मॉर्डेंट और स्टेबलाइजर, अभी बता रहा हूं। चलो आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि मैं इसको हटा के फिर से अभी कंटिन्यू करूंगा फ्लो चार्ट को। ओके, आयोडीन इज गोइंग टू एक्ट एज अ मॉर्डेंट और स्टेबलाइजर। ओके, आया का प्रोसीजर अभी देखते हैं आगे। अब देखो इस स्टेप से आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। हमने किससे स्टेनिंग करा, आयोडीन सॉल्यूशन से। क्यों करा, और आयोडीन को अपन मॉर्डेंट या स्टेबलाइजर क्यों बोलते हैं। स्टेबलाइजर का काम क्या है भाई, किसी भी चीज को स्टेबल करना, है ना। तो जब आपने इस ग्लास स्लाइड पे क्रिस्टल वॉलेट को डाला था, तो अभी बताओ कहां पे जाके बाइंड करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल से, है ना। अब सेल वॉल पे जो बाइंड करता है, इसके ऊपर से क्या डाल देते हैं, इसमें अपन आयोडीन भी डाल देते हैं। आयोडीन डालने का मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द बॉन्ड बिटवीन सेल वॉल एंड क्रिस्टल वॉलेट, ताकि क्रिस्टल वॉलेट बैक्टीरिया के सेल से हटे नहीं, है ना। उसको और मजबूती देने के लिए कौन जाएगा उसके साथ, आयोडीन जाएगा, और उस क्रिस्टल वॉलेट को और अच्छे से बाइंड करवा के रखेगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया से। स्टेबलाइजर का काम कर रहा है ना, स्टेबल कर रहा है किसको, क्रिस्टल वॉलेट को, किसके ऊपर, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ताकि वो वहां से हटे नहीं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉर्डेंट और स्टेबलाइजर। आगे देखो, जैसे ही हमने मॉर्डेंट और स्टेबलाइजर डाला, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, आगे इसके आगे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, आगे ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब की बात है, क्रिस्टल वॉयलेट से जाकर कौन बाइंड कर गया, आयोडीन, तब बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू वॉश इट विथ डिस्टिल्ड वाटर। फिर से वही कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हटाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर। नाउ इट इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल। इस स्लाइड के ऊपर क्या डाल देंगे आप, अल्कोहल, ट्रीटेड विथ अल्कोहल, है ना। अल्कोहल में जो मेनली यूज करते हैं अपन, एथाइल अल्कोहल। कितना परसेंट,
90% सॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं अपन? इथाइल अल्कोहल 90% सॉल्यूशन, है ना, या एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अभी अल्कोहल की किस काम का है भाई? इट एक्ट्स एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजिंग एजेंट ये किस रूप में एक्ट करेगा? डीकलराइजिंग एजेंट के रूप में एक्ट करेगा। ओके, अब देखो 95% या 90% इथाइल अल्कोहल से अपन इसको जैसे ही इसको वॉश करेंगे, यह क्या करेगा? उस बैक्टीरिया के सेल वॉल से हटाना चाहेगा उस स्टेन को। ओके, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल से क्या करेगा? हटाना चाहेगा। तो आगे देखो खत्म होने वाला है। जैसे ही हमने इथाइल अल्कोहल डाला, इट इज अ डीकलराइजिंग एजेंट। 95% है, 90% सॉल्यूशन लेंगे अपन किसका? इथाइल अल्कोहल का। अब ये करेगा क्या भाई? जैसे ही इसको डालोगे, इससे दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। देखो एक ग्रुप ऐसा मिलेगा जिसमें क्या रहेगा आपका? अभी भी कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लूइश पर्पल, है ना। बैक्टीरिया, एक ग्रुप मिलेगा बैक्टीरिया विच रिटेन ब्लूइश पर्पल कलर, है ना। और दूसरा बैक्टीरिया विच लूजेस ब्लूइश पर्पल कलर। ये दो ग्रुप मिला आपको, मतलब आपने देखा था कि बैक्टीरिया कैसा हो गया था? सारा का सारा ब्लूइश पर्पल। जैसे ही हम अल्कोहल को डाले, दो ग्रुप बैक्टीरिया मिलेगा। कुछ बैक्टीरिया से वो ब्लूइश पर्पल कलर हट जाएगा और कुछ बैक्टीरिया में अभी भी वो ब्लूइश पर्पल या बोल सकते हो डार्क वायलेट कलर अभी भी दिखाई देगा, है ना। ब्लूइश पर्पल और डार्क वायलेट कलर, जिसमें भी ब्लूइश पर्पल या डार्क वायलेट कलर दिखाई दे रहा है अभी भी उसको बोलते हैं अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अपन, जो भी बैक्टीरिया जिसमें वो कलर हट गया, दिस इज कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो आपको समझ में आया? जो बैक्टीरिया होल्ड करेगा कलर को अल्कोहल से ट्रीट करने के बाद भी, उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। जो उस कलर को लूज कर देगा उसको बोलेंगे अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, अब देखो आगे क्या करते हैं। ये जो हमें मिल गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसा है? कलरलेस। इसको विजुअलाइज करने के लिए अपन एक और स्टेनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर स्टेनिंग। क्या बोलते हैं? काउंटर स्टेनिंग। अभी आप समझ गए कि आपको मिल चुका है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड मिल चुका है आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, एक ऐसा कलरलेस, इसका कलर कैसा है अभी? ब्लूइश पर्पल या डार्क वाइट कलर, ठीक है। एक ऐसा कलरलेस क्योंकि ये कलर को लूज कर चुका है। अब इसको अपन हम क्या करते हैं? काउंटर स्टेनिंग करते हैं। काउंटर स्टेनिंग मतलब फिर से एक बार स्टेन करते हैं। काउंटर स्टेन विद, इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं आप नाम याद रखोगे, सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन किससे काउंटर स्टेन करते हैं? दोबारा इसको स्टेन करते हैं क्योंकि एक बार हो चुका है। तो काउंटर स्टेन कर रहे हैं किससे अपन? सैफ्रेनिन से। तब आप देखोगे फिर से दो ग्रुप आपको मिलेगा। यहां देखो अभी भी आपको कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे ग्राम पॉजिटिव, जो अभी भी कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लूइश पर्पल या डार्क, है ना। और कुछ आपको दिखाई देगा रेड और पिंक कलर का, ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। काउंटर स्टेनिंग के बाद ये बैक्टीरिया अभी भी जो ग्राम पॉजिटिव था अभी भी कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लूइश पर्पल, है ना। तो इसको अभी भी क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव। और जो कलरलेस था आपका ग्राम नेगेटिव, वह कैसा कलर दिखाना शुरू करेगा? रेड और पिंक। तो कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर रेड या पिंक कलर दिखे तो आप समझ जाओ कौन सा है। अगर आप स्टेनिंग कर रहे हो, रेड और पिंक कलर दिखे तो समझ जाओ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ब्लूइश पर्पल या डार्क वायलेट दिखे तो कौन सा है? वो है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। होप यू गॉट द पॉइंट। बहुत सिंपल सा था इसमें, है ना, कुछ ज्यादा था नहीं। स्मीयर बनाया, उसके ऊपर पहले डाला कौन सा? क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद क्या डाला उसमें हमने? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन के बाद क्या डाला था? हर स्टेप पर वाटर से वॉश कर रहे हैं। फिर डाला था हमने क्या? आयोडीन के बाद अल्कोहल। अल्कोहल के बाद कलर हट गया था, कुछ में हट गया था, कुछ में रिटेन था। जो रिटेन था वो क्या था आपका? ग्राम पॉजिटिव, जिसमें कलर चला गया, डीकलराइज हो गया, दैट इज ग्राम नेगेटिव। फिर उसको काउंटर स्टेन कर दिया हमने किससे? सैफ्रनिन से। जैसे ही सैफ्रनिन से काउंटर स्टेन करोगे आपको ग्राम नेगेटिव कैसा कलर दे देगा? अभी तक कलरलेस था, काउंटर स्टेन के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड और पिंक।
और इसका कलर अभी भी वैसा ही रहेगा, ब्लूइश पर्पल। अब समझ गए कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो जब भी आप स्लाइड देखोगे अब आप तुरंत डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हो, जैसे ही पिंक कलर दिखाई देगा ग्राम नेगेटिव और ब्लूइश पर्पल होगा तो ग्राम पॉजिटिव। ओके, चलो एक छोटी सी बात और समझते हैं इसमें कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बैक्टीरिया कलर को मतलब होल्ड करा और कुछ कलर को होल्ड नहीं कर पाया। अब देखो होता क्या है, अभी बताया कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल से ही जाके अटैच होता है क्रिस्टल वॉलेट, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंसेस है ना। बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, तो होता क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव है सेल वॉल क्या आपका मेश लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे आपका मेश लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसको ग्रिड बोलते हैं, एक एक जो आप इसमें देख रहे हो गैप, दिस इज कॉल्ड ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इस ग्रिड का साइज छोटा होता है तो कलर सेल वॉल में यहीं पे आके कलर से फंसता है, जो भी कलर है ना जो आपने स्टेन किया यहीं पे आके फंसता है इस ग्रिड के अंदर। अब देखो ये नॉर्मल कंडीशन है, जैसे ही आप इसको अल्कोहल से ट्रीट करते हैं अपन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, इस सेल वॉल के ग्रिड में कोई चेंजेस नहीं आता है। जब हम अल्कोहल से ट्रीट कर रहे थे तो इस ग्रिड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। तो अभी भी ये कलर को होल्ड करके रखता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में क्या होता है, ये ग्रिड लूज होने लगता है, मतलब इसका साइज देखो अब ऐसा हो जाएगा, कुछ लंबा होने लगेगा। पहला साइज देखो इतना छोटा था। ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में ये ग्रिड क्या होता है, लूज हो जाता है। लूज होगा तो जैसे क्या होगा, ये लिक्विड जो ऊपर था ये लिक्विड इसमें यहाँ से मान लो ये लिक्विड यहाँ से ये फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है, ये दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ पे सेल वॉल के कारण कि इसको अगर अल्कोहल से ट्रीट किया तो इसके ग्रिड में कोई चेंज नहीं आया, ये अभी भी कलर को होल्ड करके रखेगा, रिटेन करके रखेगा। लेकिन इसका सेल वॉल क्या हो जाता है, ये जो ग्रिड है लूज हो जाता है ना। इसके इंटर लिंकिंग में क्रॉस लिंकिंग क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। यहाँ पे सेल वॉल में क्रॉस लिंकिंग इन द सेल वॉल बिकम्स लूज ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। That's why they are unable to hold the stain and becomes colorless on treatment with alcohol, है ना। होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ओके, चलो आज के लिए थैंक यू।